गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद से इंडिया गेट। आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ से क्रॉसिंग रिपब्लिक से जब हम NH-24 की तरफ बढ़ते हैं। NH-24 जो लखनऊ से, बरेली से, रामपुर होते हुए दिल्ली को जाती है, उस रोड पे मिलते हैं। इस रोड पे मिलने के बाद 500 मीटर आगे चढ़ने के बाद हमको मिल जाता है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसको DME बोलते हैं। ये कट पहले बहुत सकरा होता था, बहुत मुश्किल होता था, यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, बट थैंक यू टू NHI जिसने इस कट को चौड़ा कर दिया और यहाँ की ट्रैफिक आसानी से पार होने लगी। अभी हम आ गए हैं DME पे, और DME पे हम यहाँ से 15 से 18 किलोमीटर की जर्नी होगी, जो कि रेड लाइट फ्री है। और एक आध जगह आगे NDMC के टोल्स हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक रह सकती है, अदरवाइज स्मूथ ही रहता है जनरली। थोड़ा सा डे टाइम है, और चूँकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे होने के कारण आज वर्किंग डे भी है, थोड़ा बहुत यूजुअली आज गाड़ियाँ ज़्यादा रहती हैं। प्लस अभी 11 बजे का समय भी हो रहा है, बहुत अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग आए, इवन बहुत आफ्टरनून में आने के बाद भी ये खाली रहता है। तो ये जर्नी ऑलमोस्ट हम आधे घंटे में कवर कर लेंगे अगर यूजुअल ट्रैफिक रहता है तो। अगर कहीं ट्रैफिक मिलता है या कहीं जाम मिलता है तो हो सकता है 45 मिनट्स लग जाए इंडिया गेट जाने के लिए। तो ये जो मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेसवे है, इस पे हम सराय काले खां कट तक जाते हैं। उस कट के बाद से थोड़ा सा यूजुअली ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए सफ़र की करते हैं शुरुआत। हर हर महादेव। क्रॉसिंग रिपब्लिक कट से हम लोग अभी आ गए छजारसी कट पे, और समय लगा है हमें 4 मिनट। दूरी भी ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर ही होगी। ये नोएडा 63 के लिए, 62 के लिए अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन DME में कोई एग्जिट नहीं है। तो जिसको क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ से आना हो और नोएडा 62 या 61 या 63 की तरफ या नोएडा की तरफ इन करना हो तो DME पे इन नहीं करना है। फिर आपको जो NH-24 DME के पैरेलल चल रहा है, आपको उसी पे रहना है। यूजुअली उस पे ट्रैफिक बहुत होता है, और वर्किंग टाइम में जो पीक आवर्स होते हैं उसमें तो अक्सर ही ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। अभी हम आ गए 63, जो हमारी नोएडा का मेट्रो की स्टार्टिंग है, उस जगह पे आ गए हैं। एक टाइम होता था जब पहले जितने लखनऊ के, रुद्रपुर के, बरेली के, शाहजहांपुर से ये जो बसें आती थी वो यहीं खड़ी कर देती थी और बहुत सारी सवारियां उतरती थी, जिससे बड़ी परेशानी होती थी। अभी देखा होगा एक बस खड़ी है, लेकिन DME ने एक बहुत अच्छा ही काम किया है। जितने एग्जॉस्ट थे, जो लोग कूद के डिवाइडर को पार करते थे, सब पे बड़े बड़े बैरिकेटिंग्स लगा दी है, और प्रॉपर लोहे की इन्होंने डिवाइडर बना दिए हैं, जिससे लोग आ जा ना पाए और दुर्घटना से बचा जा सके। अब यहाँ से जो दिल्ली की एंट्री है उसको थोड़ा सा पार करके गाजीपुर के पास में जो हमारा NDMC का टोल है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक वहाँ मिलता है।
यूजुअली, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो टोल वाले लेन में न जा कर के बीच वाले लेन से टोल करते हैं, और उस वजह से जो डीएमई की गाड़ियां हैं वो उस जगह पे नैरो हो जाती हैं, और सबको जो अभी 4-4 लेन की ट्रैक चल रहा है वहाँ जा कर के 1 या 2 ही पैसेज मिल पाता, जिसकी वजह से यूजुअली भीड़ भाड़ रहता है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, मौसम हुआ सुहाना, दिल हुआ दीवाना, ब्लॉग है बनाना। नेचर का भी कोई जवाब नहीं। गर्मी होता है, लोग भाग के पहाड़ों में जाते हैं। आज पहाड़ों वाला मौसम दिल्ली एनसीआर में भी है, तो जो पहाड़ों पे नहीं गए हैं मजे लीजिए दिल्ली एनसीआर पहाड़ों का। डीएमई का एक ये कट है जिसको इंदिरापुरम, वसुंधरा या फिर दिल्ली में बहुत मयूर विहार की तरफ जाना हो, वो ये चाहे तो ये भी कट ले सकते हैं। हालांकि मयूर विहार के लिए एक आगे भी कट है, इस कट से जनरली गाजियाबाद और वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली इधर जाने के लिए इस पैसेज का यूज कर सकते हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक में एंट्री के बाद डीएमई पे एक एंट्री ये भी है, जो लोग नोएडा की तरफ से आते हैं उनकी डीएमई पे एंट्री यहीं तक होती है। हल्की हल्की बारिश की भी शुरुआत हो गई। वाह, आज लगता है हमारे पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत में ऊपर वाला भी मेहरबान है। हर हर महादेव। अभी हम दिल्ली में इन कर गए हैं, अभी तक हम गाजियाबाद में चल रहे थे, और गाजियाबाद नोएडा में जो डीएमई पड़ता है उसकी स्पीड लिमिट और दिल्ली की जो डीएमई है वो उसकी स्पीड लिमिट में फ़र्क है। तो हमेशा गाड़ी चलाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए, एज यूजुअल जैसे मैंने कहा था, एनडीएमसी का टोल है, इस टोल पे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मिल गया। आइए चलते हैं, इस जाम का, इस भीड़ का हिस्सा बने। ये टोल सिर्फ कुछ कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस टोल से कॉमर्शियल गाड़ियों पे जो लगाई जाती है उससे एनडीएमसी को फ़ायदा कम, उससे ज़्यादा अगर टोटल इंडिविजुअल व्हीकल्स ऑनरों का परसेंटेज जोड़ा जाए तो फ्यूल लॉस ज़्यादा होता होगा जितना टोल कलेक्शन होता होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल 100 ऑफ टाइम्स या 99 ऑफ द टाइम्स इसमें ट्रैफिक रहता ही रहता है। ओनली एक तो ये जो टोल बना है बहुत सकरे जगह पे बना है, जहाँ पे बहुत पीछे से कई लेन में गाड़ियां चली आ रही होती हैं, और आगे जाके सिर्फ 1 या 2 लेन चल रहा होता है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। और ये आज का ही नहीं, ये हर दिन का है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की, पटिशंस डाले, बट स्टिल प्रॉब्लम इज सेम। हम तो आम आदमी हैं जी, हम तो शिकायत भी नहीं कर सकते किसी से, हमारी कौन सुनेगा। तो जैसे चल रहा है ट्रैफिक में आप भी चलते रहिए। यहाँ 5-10 मिनट हमेशा खराब होता ही होता है।
सरकार फ्यूल के लिए कितना जागरूक कर रही है। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किसी की गलती की वजह से कितना सारा फ्यूल का कंजम्पशन सिर्फ इतनी इतने दूरी में ही बढ़ जाता है। आजकल जबकि मैक्सिमम गाड़ियों में फास्ट ट्रैक लगा हुआ है, इतने सारे एआई, ऑनलाइन मॉडर्नाइजेशन सब कुछ हो गए, लेकिन फिर भी एमसीडी के टोलों पे तो यही हाल है। नहीं वो मॉडर्न होना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है नहीं होंगे ये। अभी पीछे से मुझे किसी एम्बुलेंस व्हीकल की भी आवाज़ आ रही है, जिसमें उसके लिए भी रास्ता नहीं है। अब कहाँ से देंगे रास्ता? इस चीज़ पे सबको सोचना चाहिए। अब यहाँ पे 2 लेनों में गाड़ियाँ सारी ऑब्स्ट्रक्ट हैं, ओनली फॉर द टोल। और आप देखिए सिर्फ ये 2 लेन की गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसके वजह से सारी गाड़ियाँ, और देखो आप जो इधर बना हुआ है टोल, इसमें से नहीं लेकर के ये टोल कर्मियों की भी बहुत सारी शिकायतें हैं। ये लोग अपने एक लेन छोड़ करके दूसरे लेन में गाड़ियाँ लगवा करके टोल लेना शुरू करते हैं। एक बार स्ट्रिक्टली इस चीज़ को बैन कर दें, सारे लोग लाइन में लगेंगे, लेकिन नहीं जी। चलिए फाइनली हमने उस जाम को पार कर लिया है, और फिर से एज यूजुअल लाइट ट्रैफिक के साथ फिर भी स्मूथ है। ओवरऑल आज मौसम बहुत अच्छा है, बादल छाया हुआ है चारों तरफ, टेम्परेचर भी एवरेज है, गर्मी लग नहीं रही, पसीना हो नहीं रहा, हल्के हल्के फुहारे भी पड़ रहे हैं। ओवरऑल सब अच्छा है आज। मुझे इतना वीडियो बना के एक चीज़ तो समझ आया कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर ब्लॉगिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए, ताकि जब भी आप ड्राइव के दौरान ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ब्लॉगिंग के वजह से ड्राइव पे कोई इफ़ेक्ट ना आए और कोई अनहोनी ना हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें सब लोग, जब भी कोई ब्लॉगिंग किया जा रहा है या कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपका ध्यान ड्राइविंग पे ही ज़्यादा हो, आप भी सुरक्षित रहें और बाकियों को सुरक्षित रखें। दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो ये हमारे लिए भी यादगार रहेगा। कुछ चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर में, जो कमियां आएंगी उसका सुधार हम ज़रूर करेंगे। बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ ही हमने शुरुआत की है, सिर्फ एक माइक और एक अपना मोबाइल और अपनी एज यूजुअल गाड़ी, और मन में विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग को सलाह दें, कुछ कमियां बताएं, अच्छाइयाँ हों उस पर अप्रिशिएशन दें। थैंक यू। अभी हम पहुंचने जा रहे हैं अक्षरधाम के पास। डीएमई के पास अक्षरधाम पे निकलने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, आपको बहुत आगे जाके यू टर्न लेकर के आना पड़ता है।
और ऑलमोस्ट ये मान के चलें, अगर आप डीएमई से अक्षरधाम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको पूरा सराय काले खां के पास जाना होगा, वहाँ से यू टर्न लेकर के पूरा रेड लाइट से घूम करके आना पड़ेगा, तो टाइम काफ़ी लगता है। अगर सिर्फ अक्षरधाम के लिए ही जाना है तो आप डीएमई को प्रीफर नहीं करें तो अच्छा है। और आजकल अक्षरधाम तो जो नया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है, तो बहुत सारे लोग जिनको दिल्ली से देहरादून जाना होता है वो डीएमई ना लें जनरली। तो डीएमई लेने के बाद में, ये डीएमई का मतलब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसको लेने के बाद आपके पास अभी देख रहे होंगे यहाँ मेरे राइट हैंड पे अक्षरधाम मंदिर है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड पे कोई भी कट नहीं है। इस पे एंट्री पॉइंट जरूर है, एग्जिट कुछ नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस डीएमई से अगर आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे जाना है तो डीएमई न लें, वरना आपको बहुत ही लंबा दूर जाना पड़ेगा, और इस जगह पे ट्रैफिक भी होता है काफ़ी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आपको डीएमई पे आ रहे हो तो समय लेकर के आएँ, नहीं तो फिर आप फंसेंगे। बारिश थोड़ी सी तेज हो गई है, अच्छी बात है, एंजॉय करते हैं गर्मियों की बारिश। यहाँ पे थोड़ा रास्ता सकरा है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहता ही रहता है। कभी कभी अगर इधर गाड़ी खराब हो जाती है इस फ्लाईओवर पे तो बहुत ही लंबा जाम लग जाता है। इसीलिए जिसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेना है वो डीएमई को प्रीफर ना करें, ये विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। डीएमई के बाद जिन लोगों को यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए आना है, यहीं से लेफ्ट कट ले करके आगे से यू टर्न ले करके आ सकते हैं, नहीं तो इस पे भी सीधे जा करके आप थोड़ा दूर और गांधी मार्ग पे आगे चल के एक यू टर्न ले करके वापस आ सकते हैं। दोनों पे यूजुअल ट्रैफिक रहता है। जिन लोगों को यहाँ से आश्रम की तरफ जाना है, महारानी बाग की तरफ जाना है, और दिल्ली के इनर साइड से न जाके आउटर साइड से एयरपोर्ट जाना है, तो वो लोग इधर से लेफ्ट साइड का रास्ता ले सकते हैं। अभी हम सीधे ही चल रहे हैं और 100 मीटर क्रॉस करते ही इस कट से यमुना नदी का पुल आ जाता है। यमुना नदी के पुल को प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया है ताकि कोई भी चीज़ यहाँ से फेंक करके नदी को गंदा ना किया जाए। थोड़ा यूजुअल ट्रैफिक रहता है यमुना ब्रिज पे। आज मैं एवरेज ही कहूँगा क्योंकि आज वर्किंग डे है, मौसम भी अच्छा है, बहुत सारे लोग जैसे मैं घूमने निकल जाते हैं अच्छा मौसम देख करके, तो वैसे भी निकले होंगे। यहाँ से यमुना पार करते ही 100 मीटर आगे ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एंड हो जाता है। हम यूजुअल अपनी पुरानी दिल्ली के रास्तों पे आ जाते हैं। तो हमने 20 मिनट पहले इन किया था, ऑलमोस्ट 15 से 17 किलोमीटर होंगे जिसको हम लोगों ने 20 मिनट में कवर कर लिया, और ये डीएमई के एंड पे आ गए। आगे जाके जो सराय काले खां से आरटीओ की तरफ के लिए सड़क आ रही है, हम उसमें मर्ज हो जाएंगे। हमको राइट साइड जाना है, जिस तरफ इंडिया गेट, भारत मंडपम और दिल्ली का सबसे फेमस जगह कनॉट प्लेस, इसके अलावा भैरव मंदिर, चिड़ियाघर, ये सब चीज़ें हैं।
लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें सराय काले खां स्टेशन, जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल है, उसका स्टेशन भी मिल जाएगा। और आगे की तरफ जाएंगे तो मरानी बाग वाला इलाका पड़ जाता है, जो कि रिंग रोड बोलते हैं, और रिंग रोड सीधे एयरपोर्ट को जाती है। ट्रैफिक बहुत रहता है उधर। अभी ये फाइनल एंड है डीएमई का। ये रेड लाइट के बाद में ये डीएमई का एंड हो जाता है और हम मिल जाते हैं महात्मा गांधी मार्ग पे। हमें ये जो भारत मंडपम का साइन लिखा हुआ है, हमको इधर ही मुड़ना है। तो जिसको इंडिया गेट जाना हो, कंफ्यूज ना हो, इंडिया गेट हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, जितने सेक्रेटरीट हो गए, जितने गवर्नमेंट के मैसिव ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, सब इधर ही हैं। तो ये दिल्ली का पॉश इलाकों में से एक आता है और मोस्ट वीआईपी इलाका बोलते हैं, जिसमें हाई सिक्योरिटी जोन है। तो अपने गाड़ी के कागज वागज सब कुछ एकदम रेडी रखें, क्योंकि यूजुअली इधर अक्सर ट्रैफिक पुलिस होते हैं और चेकिंग होती ही होती है। अगर आप अगेंस्ट लॉ होते हैं तो आपके अंदर पनिशमेंट किया जाएगा। इस पे भी यूजुअली ट्रैफिक रहता ही रहता है, क्योंकि कई तरफ से गाड़ियां इधर आती हैं, डीएमई से भी मिलता है, बहुत सारा ट्रैफिक आकर के इस रोड पे आ जाता है। एंड सराय काले खां मरानी बाग की तरफ से भी बहुत सारे लोग इसी रोड को लेते हैं, क्योंकि बताया मैंने कि मैक्सिमम गवर्नमेंट के ऑफिसेस इधर ही हैं। और बहुत सारे लोग एयरपोर्ट जाने के लिए या गुड़गांव जाने के लिए भी कभी कभी सेंट्रल दिल्ली का ही रुख करते हैं, तो फिर इधर से ही होके आपको जाना होगा। सड़कें चौड़ी हैं, गाड़ियां भी बहुत हैं, इसलिए यूजुअली ट्रैफिक रहता है। इसका तो एक ही समाधान है कि डबल डेकर फ्लाईओवर बनाना शुरू किया जाए दिल्ली में, और कुछ नहीं कर सकते हैं। जब रात के समय आए और ट्रैफिक ना हो, या किसी दिन छुट्टियों के दिन, जब जाके पता चलता है कि ये सड़कें चौड़ी कितनी हैं। इस रोड पे स्पीड लिमिट का स्पेशल ध्यान रखें, वरना आपका चालान कटना तय है। तो जब भी दिल्ली आए, तो दिल्ली या कहीं भी हो, आप जहाँ भी जाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। उससे हमें भी सुविधा होती है और दूसरों को भी असुविधा नहीं होती है। एक किसी की गलती की वजह से कभी कभी बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। अभी महात्मा गांधी मार्ग पे ऑलमोस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर हम चले होंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड को टर्न आता है, जिस टर्न पे जिनको भारत मंडपम जाना है, प्रगति मैदान जाना है, और भैरव मंदिर जाना है, चिड़ियाघर जाना है, या संसद भवन जाना है, हाई कोर्ट जाना है, वो यहाँ से लेफ्ट हो लें। इसके आगे जिनको इंडिया गेट जाना है, वो प्रगति मैदान टर्नल है, उसको लें। जिसको आरटीओ जाना है, वो ये सीधी सड़क ले सकते हैं। अभी हमने जो भैरव मार्ग का कट है, इसको छोड़ दिया है। अब इसके आगे का हम कट लेंगे कि हमें
इंडिया गेट जाना है तो इंडिया गेट के लिए प्रगति मैदान टनल ही कन्वीनियंट होता है। प्रगति मैदान क्रॉस करते ही पड़ता है पटियाला कोर्ट। पटियाला कोर्ट के पास सड़कें थोड़ी सकरी हैं और हमारे देश के न्याय विधाता कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ियां उन सकरी रास्तों में पार कर देते हैं और थोड़ा ट्रैफिक रहता है। अभी हम टर्न हो गए प्रगति मैदान टर्न के लिए। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है प्रगति मैदान टर्न। आज आप देखेंगे इस पे कुछ जैसा मुझे नॉलेज है ये शायद मिथिला की पेंटिंग्स हैं जो कि पेंट नहीं किया गया है, इनको स्टील की प्लेट से लगाया गया है। तो देखेंगे आप ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मल्टीपल छोटे छोटे स्मॉल ब्रेकर्स हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेशन का इशू आ सकता है रिकॉर्डिंग में। आगे जाके इन सब चीज़ों को हम सुधारेंगे। अभी तो फिलहाल हम आ गए हैं प्रगति मैदान टर्नल में। तो प्रगति मैदान टर्नल लगभग 1.5-2 किलोमीटर का है, जो बहुत ट्रैफिक वाला इलाका होता था। पहले भैरव मार्ग से होके जाना पड़ता था और चिड़ियाघर के सामने से निकलना पड़ता था इंडिया गेट जाने के लिए। उसका एक अच्छा बाईपास हो गया। ये बनाया सुंदर है। एक बार मैं ऐसे ही न्यूज़ में कहीं पढ़ रहा था, बनने के बाद से कुछ वाटर लीकेज का इशू आया था इसमें। अभी ऐसा मुझे कहीं इतनी जोर की बारिश तो नहीं है कि कोई लीकेज दिखे। जब जोर की बारिश होगी कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे, अगर लीकेज होगा तो। फिलहाल एंजॉय करते हैं इसका। प्रगति मैदान टनल से हम एग्जिट हो गए और वापस जैसे मैंने बोला था हम पहुंच गए पटियाला कोर्ट के पास। पटियाला कोर्ट के ही ठीक सामने इंडिया गेट भी है। इंडिया गेट के पास गाड़ी कहाँ पार्क होती है वहाँ हम दिखाएंगे, ताकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ गाड़ी खड़ी करें, कहाँ रुकें। तो ये इंडिया गेट पे आने वाले लोगों के साथ बहुत ही समस्या रहती है। भीड़ भाड़ वाला जोन है, वीआईपी जोन है, हमेशा सिक्योरिटी बहुत सख्त रहती है उधर और बहुत सारे लोगों के चालान कट जाते हैं वहाँ जानकारी ना होने के कारण। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप इधर से आए प्रगति मैदान टनल की तरफ से तो पटियाला कोर्ट पार करने के बाद हमको कॉकनी कॉकस मार्क करके है इधर आना है। और जो इंडिया गेट सर्किल बोलते हैं इसका नाम है ये। और इंडिया गेट सर्किल से हमें सीधे जाना है अशोका रोड की तरफ। अशोका रोड पे आगे बढ़ने के बाद हमको पहले ही कट से, जब अशोका रोड पे जाएंगे पहले ही कट पे लेफ्ट हैंड पे हमारे पड़ता है मानसिंह रोड। तो हम मानसिंह रोड पे आएंगे जब, तो वहाँ पे 2 पार्किंग्स हैं तो गाड़ियाँ वहीं पार्क करें। यूजुअली पार्किंग मिल जाती है। अगर बहुत ही भीड़ है तो फिर एक और उसी के आगे पार्किंग है, वहाँ गाड़ियाँ पार्क करें। लेकिन जब भी इंडिया गेट आएँ तो इलीगल जगहों पे गाड़ी पार्क न करें, वरना पुलिस टो करके ले जाती है, आपके ऊपर हैवी चालान भी होता है, अननेसेसरी मानसिक परेशानी होती है और जो आप घूमने और रिलैक्स के मोड से आए थे सबका हो जाता है सत्यानाश। हर हर महादेव। तो हम पटियाला कोर्ट पार करके फाइनली इंडिया गेट सर्किल पे आ गए हैं और मेरे राइट हैंड पे इंडिया गेट दिखना भी शुरू हो गया है, क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्रंट एंगल में कैमरा लगा हुआ है। तो मैं अभी दिखा नहीं सकता, चूँकि इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, सावधानी से गाड़ी भी चलाना है, तो मैं और कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। मुझे डीएमई पे चढ़े आधे घंटे हो गए और आधे घंटे में मैं फाइनली इंडिया गेट सर्किल पे आ गया। आगे मेरे सामने जो दिख रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। कभी मौका मिले तो यहाँ भी समय निकाल के आए। आर्ट गैलरी है
बहुत सारी क्रिएटिविटी रहती है इधर, आकर के देखें उन चीज़ों को। अभी हम चल रहे हैं इंडिया गेट सर्किल पे। ये दिल्ली का जो बोला जाता है सेंटर दिल्ली, ये जो दिल्ली जीरो इसी को बोलते हैं, है ना। तो जहाँ से भी आप आ रहे हो, अगर आप दिल्ली सर्च करेंगे तो दिल्ली का जो मेन लोकेशन आता है वो इन जनरल इंडिया गेट का ही दिखाता है और इन्हीं आउटर सर्किल्स का दिखाता है। तो जो किलोमीटर्स दिखा रहे होते हैं, सपोज आप लखनऊ से आ रहे हैं, आपने लखनऊ टू दिल्ली सर्च किया, तो वो यही जगह है जो दिल्ली का है। और आप मान के चलें कि आपका जो किलोमीटर शो हो रहा है वो इसी जगह का हो रहा है। बारिश इधर हो गई है थोड़ी देर पहले और सड़कें गीली हैं, ये सजेस्ट करती हैं कि बारिश ठीक ठाक हुई है। और कभी भी इस रेड लाइट के पास गाड़ी पार्क न करें। बहुत सारे लोग इन रेड लाइटों के पास में गाड़ियां खड़ी करते हैं, उनका चालान कटता ही कटता है। हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो हमेशा सावधान रखें, अपनी यादगार सफ़र को दुखदाई सफ़र ना बनाएं। अब मैं पूरा सर्किल क्रॉस करके हम आ गए इंडिया गेट की तरफ। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा दिखाने के लिए कैमरा रोटेट करके। अब हम हमारे राइट साइड में देखेंगे तो आपको इंडिया गेट दिखेगा। अभी मैं पार्किंग में गाड़ी लगा करके आप सब लोगों को दिखाऊंगा। तो हम आ गए इंडिया गेट सर्किल के ठीक सामने और यहीं से हमें लेफ्ट को टर्न लेना है, जो कि स्टार्ट होती है अशोका रोड की। इस चीज़ का ध्यान रखें, परेशान नहीं होना है, गाड़ियां गलत जगह नहीं लगानी है। अशोका रोड पे टर्न होने के बाद थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे, मुश्किल से 100-150 मीटर, तो आपको लेफ्ट हैंड पे टर्न आएगा। उस लेफ्ट हैंड पे शुरुआत होती है सड़क की, नाम है उसका मानसिंह रोड। तो हमको चलना है मानसिंह रोड पे। मानसिंह रोड पे मुश्किल से 100 से 50 मीटर चलने के बाद ही आपको बहुत ध्यान रखना होता है। लेफ्ट हैंड पे इंडिया गेट की ऑफिशियल पार्किंग है, पार्किंग शुल्क दे करके आप गाड़ियां लगाइए और एक पर्ची मिलती है, उस पर्ची को ले करके जाना होता है। जब आप उधर से लौट के आएंगे तो आपके जितने आवर्स रहेंगे उस पर्ची को देख करके वो जो पार्किंग बॉयज हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। ये रहा हमारा पार्किंग, तो हम चल दिए पार्किंग की तरफ और ये रहे पर्ची की जगह। और ये हमने ले ली इंडिया गेट की पार्किंग। अब आपको सामने दिख रहा होगा, ये ऐसी जगह है इंडिया गेट की पार्किंग के पास जहां आपको खाने पीने की चीज़ भी मिल जाती है, आराम से आराम करने का, रिलैक्स चिल होने का, पानी पीने का, सब कुछ चीज़ें मिलती है। चिल्ड हो करके आराम से इंडिया गेट घूमने का। आज है मौसम सुहाना, दिल हुआ दीवाना, इंडिया गेट पे है जाना। वाह, सफ़र रहा सुहाना। और हमने लगा दी है अपनी गाड़ी को पार्किंग में और मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ से इंडिया गेट। तो कैसा रहा हमारा सफ़र और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट करना, अच्छा लगे तो शेयर करना और लाइक करना। तो ये उतरते हैं हम अपनी गाड़ी से और ये रहा हमारा खूबसूरत इंडिया गेट। यहाँ है जो कुछ स्टॉल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो आपको कुछ खाना पीना हो, पानी पीना हो, रिलैक्स करना हो तो रिलैक्स करें। अब चलते हैं इंडिया गेट घूमने। बाय गाइस, हर हर महादेव।